नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ बन सकते हैं। जी हाँ, वो ही बैंक जो देश का सबसे बड़ीढ़ा बैंक है, जिसकी शाखाएं हर गली हर मोहल्ले में मौजूद है। एक ऐसा पद जो न सिर्फ आपको एक सुरक्षित कैरियर देता है, बल्कि साथ ही साथ समाज में मान और सम्मान भी दिलाता है। लेकिन दोस्तों, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। इसके लिए लगन, मेहनत और सही दिशा की जरूरत होती है। और आज इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको एसबीआई पीओ बनने के सपने को हकीकत में बदलने में मदद करेगी। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं एसबीआई पीओ बनने का आसान तरीका। दोस्तों, किसी भी मंजिल को पाने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या मानदंड है। और एसबीआई पीओ बनने का सफर शुरू होता है योग्यता से। सबसे पहली बात, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। देश का भविष्य बनाने का हिकू देश के नागरिकों को ही तो है ना। और उम्र होनी चाहिए 21 से 30 साल के बीच, क्योंकि ये वो समय होता है जब इंसान में जोश भी होता है और होश भी। हाँ, कुछ श्रेणियों के लिए आयु में छूट भी है। आरक्षण का लाभ उन्हें मिले जिन्हें इसकी जरूरत है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही तो सबसे बड़ी पूंजी है। और दोस्तों, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने वाले हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इंटरव्यू से पहले आपको अपनी डिग्री हासिल करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो फल नहीं मिलता ना। याद रखिए दोस्तों, योग्यता ही वह पहली सीढ़ी है जो आपको एसबीआई पीओ बनने के सपने की ओर ले जाती है। तो देखिए, क्या आप इन मानदंडों को पूरा करते हैं? अगर हां, तो फिर देर किस बात की। दोस्तों, अब जब आप योग्यता की कसौटी पर खरे उतरे हैं, तो अब बात करते हैं उस अग्नि परीक्षा की, जो आपको एसबीआई पीओ बनाने का रास्ता तय करेगी, यानी कि परीक्षा। यह परीक्षा कोई खेल नहीं है दोस्तों, यह तो एक रणभूमि है जहां सिर्फ वही जीतता है जो पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतरता है। तो चलिए समझते हैं इस रणनीति को और तैयारी को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर आता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी भाषा, जो आज के समय में अति आवश्यक है; गणितीय योग्यता, जो आपकी तार्किक सोच को परखेगी; और तर्क शक्ति, जो आपकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को जानने के लिए है। मुख्य परीक्षा थोड़ी और कठिन होगी। इसमें भी तर्क शक्ति और कंप्यूटर योग्यता तो होगी ही, साथ ही डेटा विश्लेषण और व्याख्या, सामान्य आर्थिक बैंकिंग जागरूकता, अंग्रेजी भाषा और वर्णनात्मक परीक्षा भी शामिल है। और अंत में आता है इंटरव्यू, जहां परीक्षा नहीं बल्कि आपकी व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास और बैंकिंग जगत की आपकी समझ परखी जाएगी। यहां आपसे आपकी रुचि, आपकी क्षमता और आपके जुनून के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। बारी आती है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की। ध्यान रहे, सारी जानकारी सही और सत्यापित होनी चाहिए। कोई भी गलती आपके लिए भारी पीडीडी एच सकती है। आवेदन पत्र भरने के बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क आप ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। बस दोस्तों, हो गया आपका आवेदन। अब जरूरत है तो बस लगन और मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने की। चैप्टर 4। दोस्तों, अब जब आपने आवेदन कर ही दिया है, तो अब शुरू होती है असली तैयारी। और हर तैयारी के लिए जरूरी होती है सही सामग्री, सही दिशा। एसबीआई पीओ परीक्षा की तैयारी के लिए बाजार में अनेकों पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वर्षों से विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। गणित के लिए आप R.S. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सहारा ले सकते हैं। तर्क शक्ति के लिए M.K. पांडे की रीजनिंग एबिलिटी बहुत मददगार साबित होगी।
अंग्रेजी भाषा को मजबूत करने के लिए व्रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश लैंग्वेज या S.P. बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बेहतरीन पुस्तकें मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ किताबें पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। जरूरत है नियमित अभ्यास की, अपनी गलतियों से सीखने की। इसके लिए आपको नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने चाहिए। और हाँ, करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहना न भूलें। नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें, खासकर बैंकिंग और आर्थिक समाचारों पर ध्यान दें, क्योंकि एक अच्छा बैंकर वही होता है जो अपने आसपास हो रही घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ होता है। चैप्टर 5। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, SBI PO परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें BDDD संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं। इसमें सफल उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। मुख्य परीक्षा में प्रश्न काफी ज्यादा कठिन और विश्लेषणात्मक होते हैं। इसमें आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी समस्या समाधान क्षमता को भी परखा जाता है। मुख्य परीक्षा में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व, संचार कौशल, बैंकिंग जगत की जानकारी और समसामयिक मुद्दों पर आपकी पकड़ DDH को परखा जाता है। अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। यानी कि सिर्फ लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ही काफी नहीं है, बल्कि आपको इंटरव्यू में भी अपनी छाप छोड़नी होगी। चैप्टर 6। दोस्तों, अब आती है वो गड्ढी जिसका आप सबको इंतजार रहता है, सफलता की गड्ढी। अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से तैयारी की है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इंटरव्यू पास करने और चयनित होने के बाद आप SBI परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब आपको एक परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा, जहां आप बैंकिंग जगत की बारीकियों को सीखेंगे, अनुभवी बैंकरों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस अवधि के दौरान आपको विभिन्न विभागों में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको बैंकिंग प्रणाली को अच्छी तरह समझने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान आपको नियमित रूप से परीक्षाएं देनी होंगी और अपने कार्य का मूल्यांकन कराना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आप बैंक के मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद आपको एक स्थायी कर्मचारी के रूप में SBI में नियुक्ति मिल जाती है और यहां से शुरू होता है आपका एक शानदार कैरियर, जो न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि समाज में मान सम्मान भी दिलाएगा। तो दोस्तों, ये थे SBI PO बनने के कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस परीक्षा और इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी होगी। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगन, मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो फिर देर किस बात की? शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी आज से ही और बनाइए अपना भविष्य उज्जवल। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।